खाते भरपूर हैं, तो एक दिक्कत आ जाती है कि क्यों हम मोटे नहीं हो पाते। मोटे से मतलब है कि क्यों हमारी सेहत थोड़ी सी अच्छी नहीं हो जाती, क्यों ऐसा लगता है जब हम कपड़े पहनते हैं कि हैंगर पे टंगे हुए हैं कपड़े। तो इसी समस्याओं के निजात पाने के लिए आज हमने डॉक्टर शेख से बात करेंगे। आप भी अपने सवाल लगातार कमेंट कीजिएगा, अपने नंबर्स भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज एक लकी कॉलर को हम कॉल भी कर सकते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार। संचार चैनल की टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक आपने कहा कि आज का जो हमारा इशू है, जो हमारा क्वेश्चन है, जो आपने पूछा है, जो सवाल पूछा है, जिन बच्चों की, जिन बेटियों की, जिन बेटों की सेहत नहीं बनती, उस इशू पे आपने एक सवाल किया। देखिए, आज मेरा मानना यह है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर अपनी सेहत को लेकर बहुत लोग बाग परेशान हैं। बहुत लोग बाग परेशान हैं जिनकी सेहत नहीं बन रही है, उनकी शादी नहीं हो रही है, जिनकी सेहत नहीं बन रही है, वो जॉब में नहीं जा पा रहे, जिनकी सेहत अच्छी नहीं है, वो मैं समझिए में आता है कि वो इंटरव्यू तक देने नहीं पहुँच पाते हैं। जिनकी सेहत नहीं बन रही है तो वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाते, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, PSC के लिए मानक होता है कि इतना वेट होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, इतने, ये सब तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन एक इशू ये है कि ज़्यादातर हमारे बच्चे, और ख़ास तौर से आजकल हम कुछ टाइम में देख रहे हैं, जिस तरीके से सेहत को लेके फ़िक्रमंद हुए हैं, जिस तरीके से सेहत को लेके कॉन्शियस हुए हैं, वो लोग बाग तरह तरह की जिमों में जा रहे हैं, तमाम तरह के फल खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, ड्राई फ्रूट ले रहे हैं, मतलब अच्छी खासी खुराक ले रहे हैं, फिर उनकी सेहत बनने का नाम नहीं ले रही किसी भी तरीके से। और मैं सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले यह बताना चाहूँगा, अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि भाई ये सेहत जो है क्यों नहीं बनती। असल बात, मकसद ये है, सेहत न बनने के मुख्य कारण ये होते हैं कि हम लोग जो भी खाना खाते हैं, तो जो खाना खाने के बाद में जो उसका अर्क निकलता है, रस निकलता है, जो हमारी पाचन क्रिया होती है, जो पाचन तंत्र होता है, जिस भोजन को पचाता है, पचाने के बाद जो अर्क निकलता है, वही उसी से हमारा जो है मांस बनता है, मज्जा बनती है, धातु बनती है, सब धातु बनती है, उसी धातु से हमारी सेहत बनना शुरू हो जाती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आप जिन लोगों को खाने में, घर में कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तब भी उनकी सेहत बन, क्योंकि उनका पाचन तंत्र काम कर रहा है। जो भी वो खा रहे हैं उनका पाचन तंत्र काम कर रहा है, उनका अर्क बनना है, रस बनना है, उनके शरीर को लग रहा है। एक आदमी लगातार ड्राई फ्रूट ले रहा है, बादाम ले रहा है, दूध ले रहा है, केले ले रहा है, लेकिन उनको कुछ नहीं, क्योंकि उनका जो पाचन तंत्र है, जो हमारी जठराग्नि है, जो पाचन तंत्र है हमारा, उस भोजन को पचा नहीं पा रहा, जिससे उसका रस नहीं मिल पा रहा और वो हमारे शरीर को नहीं लग पा रहा। तो सबसे पहले मैं ये अपने दर्शकों को आपके चैनल, आपके जरिए से बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं, आपको अपनी सेहत को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपनी सेहत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये करना होगा कि अपने पाचन तंत्र को ठीक रखना होगा। भोजन में ऐसी चीज़ें लें जो आसानी से पच जाएं, ऐसी चीज़ों से बचें जो कि जो पचाने में दिक्कत। असल में मुख्य वजह ये होती है, हमारे पाचन तंत्र को खराब करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है आजकल फास्ट फूड जो है, मैगी है, फास्ट छोले हैं, भटूरे हैं, पूड़ियाँ हैं, तली हुई भोजन है, जो पकने में दिक्कत होती है, वो चीज़ें हमें दिक्कत पैदा करती हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप सेहत बनाना चाहते हो, इन चीज़ों से बचें जिससे कि आपके पाचन तंत्र को नुकसान हो। अच्छा, अगर हम डॉक्टर साहब ये जानना चाहें कि क्या आयुर्वेद में ऐसा कुछ जादू है कि जिनकी सेहत नहीं बन पा रही, जो पाचन क्रिया में उनकी दिक्कत है, उसको अगर कई लोग फास्ट फूड भी नहीं खाते तब भी उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? देखिए, उसको दुरुस्त करने के लिए मैं सबसे पहली बात ये बता दूं, सबसे पहले अपने उन तमाम दर्ज, जैसे आपने डायरेक्टली आए हुए, तो मैं बताना तो चाहता था, लेट बताता है, लेकिन आपने कहा कि ऐसा कोई नुस्खा बताएं जिससे कि आपकी सेहत बन सके, सेहत अच्छी ग्रोथ हो सके, जो सब कुछ खा रहे हैं नहीं बन पाई उनके लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे देखिए, हमारे आसपास प्रकृति ने हर चीज़ का हल निकाला है। तो अगर आप, सबसे पहली बात तो आपको करना क्या है कि रोज़ाना दोनों टाइम आपको दूध लेना है। सबसे पहली बात ये, सुबह जब भी आप जगें, जगने के बाद में आप 2 गिलास गुनगुना पानी पिएं, उसके बाद फ्रेश होने जाइए, और जब आप नाश्ता करें तो 1 गिलास दूध लें। उस 1 गिलास दूध के साथ, अगर आप लड़की हैं तो 2 केले ले सकती हैं, और बॉय हैं, लड़के हैं, आदमी हैं, कोई भी अडल्ट हैं, तो आप 4 केले आपको रोजाना, दूध के साथ 4 केले रोजाना खाना है आपको। रात को सोते समय मैं आपको बताना चाहूँगा, रात को सोते समय भी उसी तरीके से आप 1 गिलास दूध लें। 1 गिलास दूध के साथ आप 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर ले सकते हैं, अश्वगंधा का पाउडर ले सकते हैं।
हाँ, अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, पेट साफ नहीं होता है, कब्ज ज़्यादा रहती है, तो उसके साथ में आप जो त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, वीक में एक बार जो है हरण का चूर्ण ले सकते हैं, या कोई भी घर पे चूर्ण हो पेट साफ करने वाला वो चीज़ ले सकते हैं। बाकी अगर आप इस चीज़ को अगर वजन बढ़ाना चाहते हैं तो डाइट के साथ में आप जो है एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जितना रूटीन में आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी आपकी सेहत पर फर्क पड़ेगा। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप रात में पानी में आप ऐसा करिए 50 ग्राम चने भिगो दीजिए पानी में, और उसमें आप 10 ग्राम 20 ग्राम किशमिश डाल दीजिए। उन चनों को सुबह आप जो है चबा चबा कर खा लीजिए और ऊपर से दूध पी लीजिए। आपकी 1 महीने के अंदर 2 से 3 केजी वजन बढ़ जाएगा। जो वजन बढ़ेगा वो कम नहीं होगा किसी भी तरीके से। आज देश के अंदर तमाम जगह जगह कोने कोने पर तमाम जिम खुली हुई हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी बाल्टियाँ हैं, डब्बे हैं, डॉक्टर्स दवाएं दे रहे हैं, 900 की है, 600 की है महीने की। तो इन दवाओं के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है, देश सेहत जो है इसलिए ख़राब हो रही है। हमारे बच्चे जो हैं उस दवाओं को ले लेते हैं। उनसे क्या होता है, उन दवाओं में, उन प्रोटीन पाउडरों में असल में सच्चाई है उनके अंदर स्टेरॉइड मिला हुआ होता है। जब बच्चा खाता है तो उसमें होता क्या है कि उनकी सेहत फूल जाती है, जबकि सेहत नहीं बनती, उनके शरीर के अंदर पानी बढ़ जाता है। पानी बढ़ने के कारण उनका शरीर लगता है कि सेहत बहुत बढ़ गई है, सेहत अच्छी बन गई है, लेकिन पता ये चलता है कि जब हम वो दवा खाना बंद करते हैं तो पेशाब के ज़रिए से, वो पेशाब के ज़रिए जो वज़न निकल जाता है, वज़न कम हो जाता है, उल्टा हमारी भूख कम हो जाती है। तो मैं आप लोगों से यही सलाह दूंगा कि ऐसी कोई दवा ना खाएं जिसके अंदर स्टेरॉइड मिली हो, क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। या आप हमारे यहाँ से हमारा एक फौलाद हेल्थ पाउडर कैप्सूल आता है, और फौलाद हेल्थ जो है कैप्सूल आता है, और फौलाद हेल्थ पाउडर कैप्सूल भी आता है, और एक पाउडर आता है। इसको आप मंगाकर आप खा सकते हैं। एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम खा सकते हैं। इसके खाने से आपकी सेहत, जो भी सेहत आपकी बनेगी, वो किसी भी सूरत में आपकी कम नहीं होगी। जो वजन बढ़ेगा वो कम नहीं होगा। शरीर के अंदर किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। शरीर को जो भी किसी खाने के बाद में कोई दाने नहीं निकलेंगे। शरीर के अंदर सिर्फ पानी नहीं बढ़ेगा। जो भी वजन बढ़ेगा वो किसी भी सूरत में पाचन तंत्र को मजबूत कर देगा। तो इस एक तरीके से ये तकरीबन हम 20-22 साल से इसको बाजार में बेच रहे हैं, अपने कस्टमर्स पे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने रोगियों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं है। टोटल हर्बल प्रोडक्ट है, जिसके अंदर आपको बता दूं, अश्वगंधा है, सतावर है, सफ़ेद मूसली है, लौंग है, और समझिए लोह भस्म है, मंडूर भस्म है, बंग भस्म, इस तरह की बंग भस्म वगैरह तमाम जड़ी बूटी और भस्मों को मिलाकर ये फार्मूला हमने बनाया है। इसके खाने से आपकी सेहत हर हालत में बढ़ेगी और हर हालत में आपका चेहरे पर निखार आएगा। सबसे बड़ी बात यह मैडम कि इसके खाने से कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और जो वजन बढ़ता है वो कम नहीं होता।